सुमध्यम 12 बजे 9 मिनट है। ये बुलंदशहर में है। फुट्टा पट्टा बाला माता जी का मंदिर है। अभी कपाट बंद है, फिर भी अंदर से दिखाता हूँ। ओम या जय सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्कृत नमस्तस्य 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 नमो नमः। उनके ऊपर एक रचना किया हूँ। ओम नमः फुट्टा पट्टा बत्ती मातृश्वराय नमो नमः। उसको पहले गान कर देता हूँ, बाद में उसका अर्थ करेंगे। ओंकारेश्वरनाथाय महाकालस्वरूपिणे ओमिति शब्दरूपाय महादेवाय ते नमः। नागेश्वराय हराय सोमनाथस्वरूपिणे नमस्तस्मै शिवाय श्री कृष्णेश्वराय चात्मने मृत्युंजयाय स्वरूपाय केदारनाथरूपिणे महेश भीमरूपाय रामेश्वराय वै नमः। फुट्टा अट्टाबती मातृश्वराय शंकराय च प्रफुल्लितमुखाबतीश्वराय पापनाशिनी ताद्विनामीति सूत्रस्य रामेणेश्वरकारकः तास्थाने इनकर्तृत्वे तस्मै पाणिनये नमः। अष्टाध्यायीश्वराय श्रीडम्बुरुवाद्यकारिणे अकथितं च यदि वक्तुस्तत्र कर्मेश्वरात्मनः ताब्रूचीति यथा सूत्रं द्विपदारोगितिरितं तापं विना द्विपदीति देवदत्तासहाश्रितं व्याकरणशिक्षादाता फुट्टा अट्टाबतीश्वरः व्यावहारिकशब्दैश्च ज्ञानप्रदायकश्च सः माता सरस्वतीरेवा गंगा च यमुना तथा माता गोदावरी पूजा कावेरी सिन्धुरूपिणी त्र्यम्बकेश्वरमाश्रित्य विश्वेश्वर समाश्रिता त्रिभुवनवैद्यनाथस्य विश्वेश्वराङ्गसेविता स्वरताललयद्वारा नटराजेन राजते स्वर्गवदत्र सुस्थाने बुलन्दशहरेश्वरः रामेश्वराय देवाय मल्लिकार्जुनरूपिणे रचितस्तोत्ररूपाय नमस्तस्मै हराय च यथास्ति भावनायस्य देवकृपास्ति च तथा यमदण्डभयं नस्तु कामायिकनकेश्वरम्। उसका अर्थ करते हैं। आज ट अक्षर को लेकर मन में एक बात आई कि ट में शब्द बहुत कम मिलते हैं, नहीं जैसा है, तो उसके लिए आप व्याकरण पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे तो ट में बहुत सारे सूत्र आते हैं। इनमें से 2-3 सूत्र मैंने छांटा हूँ, उसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा। हम संस्कृत समझ नहीं पाते, संस्कृत को हम दरकिनारा कर देते हैं, सनातन हम बोलते हैं, लेकिन सनातन धर्म संस्कृत के ऊपर निर्भरशील है, उसको हम भूल जाते हैं। इसीलिए मेरी वीडियो से जिससे आप लोगों को समझ में आए, सबको सहज लगे, इसलिए मैं छोटा छोटा शब्द लेकर संस्कृत का प्रयोग करके मैंने व्यवहार में लाता हूँ। यहाँ पे अबुद्ध कुछ भी नहीं है, लेकिन समझना हम नहीं चाहें तो भी एक संस्कृत का विद्वान जो
आपका भाषा को अच्छे तरीके से समझे तो भी वो आपको समझाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। फिर भी कोशिश करना आदमी का लक्षण होता है, मानव का धर्म है। कोई कुछ बता रहा है तो पहले समझने की कोशिश करें, न समझ पाए बात अलग है। ओंकारेश्वर नाथाय महाकाल स्वरूपिणी ओमिति शब्द रूपाय महादेवाय ते नमः। मेरा क्या था? ओम नमः फुट्टा अट्टा बत्ती मातृश्वराय, ये मेरा मंत्र का मैंने बनाया, उसके हिसाब से रचना किया हूँ। पहले ओम आते हैं तो ओम में ओमकार आते हैं, जो कि मैंने नर्मदा के किनारे बुद्धेश्वर आश्रम में रुकता हूँ तो नर्मदा के किनारे ओमकारेश्वर आते हैं ज्योतिर्लिंग में। यहाँ पे सभी ज्योतिर्लिंग का नाम मैंने याद करके रचना किया हूँ। पहले ओमकार से ओमकारेश्वर का, जो कि महाकाल उनके पास उज्जैनी भी है। मध्य प्रदेश में आप आएंगे 2 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे, ओमकारेश्वर महाकाल का उज्जैनी में। तो ओमित शब्द रूप का जो महादेव है उनको मैंने प्रणाम करता हूँ। नागेश्वराय हराय सोमनाथ स्वरूपिणी नमस्तस्मै शिवाय श्री कृष्णेश्वराय चात्मने। अब जब गुजरात चले जाएंगे तो गुजरात में द्वारका में नागेश्वर का दर्शन करेंगे और सोमनाथ, सौराष्ट्र में सोमनाथ जी को भी दर्शन करेंगे। ये जो ज्योतिर्लिंग मैंने यहाँ पे रचना करके शिव जी को प्रणाम कर रहा हूँ। और जब महाराष्ट्र की तरफ आएंगे वहाँ एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर, जो कि औरंगाबाद में है, तो वहाँ आपका दर्शन हो जाएगा। मृत्युंजय स्वरूपाय केदारनाथ रूपिणे महेश भीमरूपाय रामेश्वराय वै नमः। यहाँ पे मृत्युंजय स्वरूप केदारनाथ जी को प्रणाम करता हूँ। बद्रीनाथ केदारनाथ होते हुए पिछले बार हम 2 बार हो गया था, लेकिन इस बार गंगोत्री से जल लेकर बुद्धेश्वर में अभिषेक करने के लिए चलते हैं। तो ये रास्ते में आए बुलंदशहर में तो सबको थोड़ा सा याद कर लेता हूँ, क्योंकि रामेश्वर से मेरा यात्रा प्रारंभ हुई थी 12 ज्योतिर्लिंग में। पहला रामेश्वर होकर दक्षिण से मैं उत्तर की तरफ गया था। रामेश्वर के बाद ऊपर आते आते त्र्यंबकेश्वर हो गया था। त्र्यंबकेश्वर के बाद आगे बढ़कर उज्जैन हुआ था। उज्जैन होने के बाद ऊपर चला गया था, केदारनाथ हो गया था। केदारनाथ होने के बाद जब नीचे उतर कर आया तो नागेश्वर और सोमनाथ हो गया था। और उसके बाद पैदल चलकर जब नीचे आया तो नर्मदा के किनारे आया, वहाँ ओंकारेश्वर का दर्शन हो गया। ऐसे पैदल चल के तो इतना मैंने दर्शन किया था। बाद में जान वाहन का प्रयोग करके मैं और रह गए मल्लिकार्जुन और भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, वैद्यनाथ, विश्वनाथ, ये सभी मैंने जानवाहन से गाड़ी से गया हूँ। फूटा अटाबती मातृश्वराय शंकराय च प्रफुल्लित मुखाबतीश्वराय पापनाशिनी। वो पापनाशी नाशन करने वाले प्रभु श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शंकर जी जो कि मेरा मानसिक आध्यात्मिक गुरु शंकराचार्य आदि शंकराचार्य है, उनको मैं मन से बैठाया हूँ। मेरा गुरु रूप शंकराचार्य जी को प्रणाम करता हूँ। और जो कि फुट्टा अट्टा बत्ती, ये हिंदी में ही उसका है, फुट्टा अट्टा वाली माता। संस्कृत में होते हैं फुट्टा अट्टा बत्ती मातृ ईश्वर मातृश्वर। माता का जो ईश्वर है उनको मैंने प्रणाम करता हूँ। जो कि प्रफुल्लित मुख वाली जो फुट्टा अट्टावती माता है, उनका मुख हमेशा प्रफुल्लित है। आपको भी दर्शन करवाया। वो मुखावती वाला जो माता, उनका ईश्वर जो है शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ताद्विनामीति सूत्रस्य रामेणेश्वरकारकः
यथास्थाने इन कर्तृत्वे तस्मै पाणिनये नमः। आपको पता होना चाहिए अष्टाध्यायी जो संस्कृत का जो व्याकरण का ग्रंथ रचना किया गया, 8 अध्याय वाला जो व्याकरण सूत्र है उसको महर्षि पाणिनि ने रचना किए थे। कभी पाणिनि को पढ़ाई नहीं हो पा रहा था। 14 साल होने के बाद भी उनका ज्ञान उदय नहीं हुआ था। गुरुजी उनको छोड़ दिए थे। कहा तुम्हारा पाठ नहीं होगा, बुढ़ापे में जब केस पक जाए तब विद्या कैसे होती है। चलो दूसरे जो बच्चे हैं वो सभी तुम्हारे सामने आ गए हैं। वो नए युवक जो छात्र आते हैं उनके सामने तुम 24 साल को हो गए हो, बड़े हो गए हो, तो तुमको शर्म आना चाहिए, फिर भी पढ़ाई नहीं हो पाई, भागो यहाँ से। तब पाणिनि ने गुस्से में चले गए हिमालय। वहाँ बैठकर वो तपस्या करने लगे। तपस्या कर उनका तप में इतना प्रसन्न हो गए भगवान, खुशी आनंद में डमरू बजाने लगे। डम 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 शब्द तो होते ही हैं, लेकिन उनसे उनको ये हुआ जैसे कि अयुनुरु लोके योंग वर्लान यमः, ये चतुर्दश जो सूत्राणी वो उनको सुनाई दिया। जो व्याकरण का सूत्र का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में बोलना और उसको पदच्छेद करके एक एक अक्षर को अलग अलग करके, अक्षर के अनुसार पद का अनुसार अलग अलग करके उसका अर्थ बनाना व्याकरण शास्त्र होता है। व्याक्रियन्ते अनेन इति व्याकरण। एक शब्द को हम सुन लिया, उसका पद को छेद करना है। कभी कभी 2 पदों को मिलकर होते हैं, कई अक्षरों को मिलकर एक पद बनते हैं, जिसको हम उच्चारण करते हैं उसको शब्द बोलते हैं। शब्द स्फुट्यते अभिव्यंजते इति शब्दः, जिससे कि एक अर्थ परिप्रकाश हो रहा हो। जैसे भी शब्द होता है उसी से कुछ ज्ञान नहीं होता है। एक पत्ता गिरना ये भी एक होता है, लेकिन वो कुछ अर्थ आपको नहीं दिलाता है। और ऐसे कुछ भी मुख निसृत, जैसे कि पशु पंछियाँ का भी उनका भी आवाज़ होती है, लेकिन उसका अर्थ अस्पष्ट होते हैं। एक ही मानव है जिसका जो भी शब्द वो बोलेगा उस शब्द में कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। वो अर्थ को जानने के लिए जो ज्ञान का जरूर होता है उसको व्याकरण शास्त्र बोलते हैं। तो उसी तरह जब आपने ये जो मैंने अभी सूत्र कहा तादीनाम इति तांग नसा नसी मिनच्छा, एक सूत्र है का मतलब ये जैसे कि एक राम शब्द आप लिया, हम राम के साथ हिंदी में बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में हम उसको रामेण बोलते हैं। राम के साथ इन एक प्रत्यय जुड़ने पर रामेण होना चाहिए था, लेकिन न का ण क्यों होता है? क्योंकि र उच्चारण होने पर न का ण हो जाता है, उसको नत्व सिद्ध में न का ण होता है। तो राम के जगह में एक टा एक प्रत्यय लगाया गया था। वो टा प्रत्यय के तृतीय, जिसके सह के अर्थ में तृतीय विभक्ति लगते हैं। विभक्ति कैसे होते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं, तुम, ये सभी कर्ता प्रथम विभक्ति होती है। मुझे, तुमको, इस द्वितीय विभक्ति होती है। और मेरे से, मुझसे या मेरे साथ ऐसे तृतीय विभक्ति होती है। और मेरे लिए, मुझको, ये चतुर्थी विभक्ति होती है। और मेरे से, मुझसे, से का उच्चारण अलग होता है, अलग के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। और का, की, आपका, मेरा, ऐसा अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। और मुझ में, आप पे, तुम पे, ये सभी उच्चारण होता है वो सप्तमी विभक्ति होती है। 7 विभक्तियों को लेकर विभक्ति का ज्ञान होता है संस्कृत में। तो ये विभक्ति के हिसाब से जब रामेण एक तृतीय विभक्ति होती है कि राम के साथ, इसमें राम में टा प्रत्यय लगा, टा के स्थान में इन एक आदेश हुआ, इन, वो इन में से न का णत्व रूप में रकार जो हो पहले हो तो न का ण होता है, ऐसे रामेण बना। तो ये तो इन प्रत्यय को सृष्टि करने वाला कौन है? वो पाणिनि है।
जो कि शिव जी का तपस्या से शिव जी संतुष्ट होकर डंबूर को बजाने लगे। उनसे जो जो शब्द निकलते गए वो सब सूत्र को वो अपने अब एक पत्थर में वहाँ बैठ के लिखने लगे। वो लिखते 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 और कहाँ पे पत्ते में भी लिखे, भूर्ज पत्र में, वो सभी अज्जाभकितम एक सूत्र में कहा गया है, जो कि कुछ बकरियाँ भी खा ली हैं बाद में। तो उसको कुछ लिख के रखे थे, ताड़ पत्र में, भूर्ज पत्र में लिख के रखे थे। बाद में उसको ग्रंथ के रूप में रचना किया गया, क्योंकि लोगों का, विद्यार्थियों का स्मृति शक्ति घटने लगी, इसीलिए लिखना पढ़ना हुआ और लिख कर रखने के लिए उसको प्रस्तुत किया गया। तो अभी कुछ सूत्र भी नहीं मिलते हैं। जितने सूत्र मिलते हैं उसी सूत्र में ही हम लोग में से कुछ लोग याद करते हैं। मेरे एक शिक्षा शास्त्री जी करते वक्त मेरे एक सहपाठी थे, तिरुपति साहू, वो प्रायतः सूत्रों को कंठस्थ करके रखे हैं और उनके पास मैं जो सूत्र के बारे में बोल रहा हूँ उनके पास जाके पहुँचेंगे, वो आपको अच्छी तरह से समझा देंगे वो सूत्रों का अर्थ कैसे है। हम व्याकरण को तो कंठस्थ नहीं किए हैं, लेकिन जितना हमारा ज्ञान होता है उसी ज्ञान में से थोड़ा सा इतना एक संकेत दे देते हैं, जिस संकेत की साधारण व्यक्ति को पता चले कि ये सनातन धर्म में जो संस्कृत के ऊपर जो सबका टिका हुआ है धर्म, वो किसी भी भाषा से काम नहीं है। तादीनामीति सूत्रस्य रामेणीश्वरकारकः तास्थाने इनकर्तृत्वे तस्मै पाणिनये नमः। अष्टाध्यायीश्वराय श्रीडम्बुरुवाद्यकारिणि अकथितं च यदि वक्तु तत्र कर्मेश्वरात्मनः। अकथितं एक सूत्र भी उसमें आता है, अ अक्षर से अकथितम का मतलब कभी कभी वक्ता का भाव आपको पता नहीं चलता। फिर भी हम उसी को, जो विभक्ति के बारे में आपको बताया था, मेरे से, मुझे, मेरे लिए, मुझ में, ये सभी विभक्ति का ज्ञान होते हुए भी वो कुछ नहीं बोला है, वक्ता कुछ नहीं कहा है, तो इससे आपको पता हो जाना चाहिए यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं का मतलब को लगाकर। जैसे कि गांग दुग्धी, गाय को दोहना है, गाय का दोहन भी हो सकता है, गाय को दोहना। वक्ता बोलते हैं गांग दुग्धी का मतलब गाय को दो। अपने गौ दूध निकालने के लिए किसी को कह रहा है कि गाय का दूध निकालो, ऐसा अर्थ में होते हैं, लेकिन वो ऐसा तो बड़ा करके नहीं बोल रहा है, सिर्फ गाय को दो बोल दिया। तो यहाँ पे गांग, गौ शब्द का द्वितीय व्यक्ति गाम है, तो ये द्वितीय व्यक्ति का अकथित अंश सूत्र के अनुसार यहाँ पे आप षष्ठी भी लगा सकते हैं, दूसरे अर्थ भी लगा सकते हैं, फिर भी उसको बाधा करके अकथित सूत्र में उसको द्वितीय व्यक्ति बनाया गया है। इस तरह बहुत सारे सूत्र ऐसे बनाए गए हैं। तो ये तो अकथित शब्द के माध्यम से जो है ये सूत्र तत्र कर्म ईश्वर आत्मन, आत्मन का अपने आप का षष्ठी व्यक्ति हो तो भी वहाँ पे ईश्वर ने आपको कर्म पद का प्रयोग करने के लिए पाणिनि के माध्यम से बताया है, वो ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं। ताब्रुचीति यथा सूत्रम द्विपदारोगी तिरितं तापं वीणा द्विपेदीति देवदत्ता सहाश्रितम। ताब्रुचि इति, ये एक सूत्र है टाब्रुचि,
इस पद में क्या कहता है, ऋग्वेद आदि में ऋचाओं में वो टाप प्रत्यय लगता है। द्विपद द्विपदा स्त्रीलिंग में होता है और द्विपदी कहाँ पे होती है, दोनों का अंतर यहाँ पे बताया गया है। वेद में ऋचाओं में वो क्या होता है, टाप प्रत्यय में ई वाला दीर्घी का प्रयोग होता है। जैसे कि जो दीर्घी ई का जो है वो द्विपदी, वो ऋचाओं में नहीं होगा, वहाँ द्विपदा होगा। इस अर्थ को ऋचाओं में टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है, उसको बताने के लिए ये सूत्र का नियम कराया गया है। और टापंग बिना द्विपदी, बिना टाप प्रत्यय मैंने आ जोग न करके दीर्घी का जो यूज करते हैं वो देवदत्ता सहस्रतम। देवदत्ता पद यहाँ पे तो कोई ऋग्वेद का मंत्र नहीं है, इसलिए मंत्र नहीं होने पर उसको हम द्विपदी कहते हैं। और दूसरे अर्थ में देव प्रभु ईश्वर का, ईश्वर से जो दत्त सूत्र मिला है उसको आश्रय करके यहाँ पे टाप बिना भी द्विपदी पद का हम प्रयोग करते हैं। व्याकरण शिक्षादाता फुट्टा अट्टावतीश्वरः व्यवहारिकशब्दिश्च ज्ञानप्रदायकश्च सः। ये व्याकरण शिक्षा दान करने वाले फुट्टा अट्टावतीश्वरः जो शिव जी हैं, वो व्यवहारिक शब्द के माध्यम से ज्ञान प्रदायक भी है। माता सरस्वती रेवा गंगा च यमुना तथा माता गोदावरी पूज्या कावेरी सिंधु रूपिणी। वो तो माता यहाँ पे पूजित हो रही है। मैं तो रचना कर रहा हूँ माँ सरस्वती की कृपा से। पहले सरस्वती को रखा हूँ, नर्मदा के किनारे से आया हूँ और नर्मदा के किनारे जा रहा हूँ, इसलिए रेवा जी को रखा हूँ। गंगोत्री जी से गंगा जी को पकड़ के आ रहा हूँ और यमुना का दर्शन कर भी आया हूँ। और गोदावरी को तो पहले जब मैंने दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रहा था, कावेरी गोदावरी होकर मैंने आया था। और सिंधु का दर्शन तो नहीं मिला मेरे को, फिर भी पंजाब गया था, सिंधु नदी का साथ जोड़े हुए चेनाब आदि जो नदियाँ हैं उनमें से कुछ नदियों का दर्शन भी किया हूँ। तो ये सभी नदी स्वरूपिणी माता फुट्टा बाला माता जी को प्रणाम करता हूँ। त्रयंबकेश्वरमाश्रित्य विश्वेश्वर समाश्रिता त्रिभुवन वैद्यनाथस्य विश्वेश्वरांगसेवितः। त्रयंबकेश्वर में तो गोदावरी निकलती है और विश्वेश्वर का को आश्रित करके गंगा बह रही है। त्रिभुवन का वैद्यनाथ का जो विश्वेश्वर है उनका अंग सेवा करने वाली ये सभी माताएं हैं, जो कि फुट्टा अट्टावती मातृश्वराय नमः, ये जो मैंने रचना किया हूँ उसका उक्ति को यथार्थ करता है। स्वर ताल लय द्वारा नटराजेन राजते स्वर्गावत्र सुस्थानि बुलंद हरीश्वरः। जो कि नटराज स्वर ताल लय के द्वारा नाचने वाले हैं। ये बुलंद शहर में ये एक स्वर्गवत तुल्य है। ये बुलंद शहर में भगवान बुलंद शहर ईश्वर यहाँ पे विराजमान करे हैं, सबका मंगल करने वाले हैं। रामेश्वराय देवाय मल्लिकार्जुन रूपिणी रचितस्तोत्र रूपाय नमस्तस्मै हराय च। रामेश्वर रूपक देव को यहाँ प्रणाम करते हैं, जो कि मल्लिकार्जुन का रूप में विराजमान हैं। ये जो मैंने रचित स्तोत्र बनाया है, ये स्तोत्र में ही भी भगवान शिव जी विराजमान हैं। वो हर जी को मैंने प्रणाम करता हूँ। यथास्ति भावना यस्य देव कृपास्ति च तथा
यमदण्डभयं नस्तु कामहीकनकेश्वरम। कनक धरा स्तोत्र का मैंने साधन कर रहा हूँ, तो उनका ईश्वर हमारे आराध्य देव लक्ष्मी नृसिंह है, उनको भी याद करता हूँ। और महादेव जो कि बुद्धेश्वर में वास करने वाला हूँ, बुद्धेश्वर के लिए गंगोत्री से जल लेकर जा रहा हूँ, तो वो शिव जी को मैंने भी प्रणाम करता हूँ। जो कि जिसका जिस तरह का भाव होता है, उस भाव के हिसाब से भगवान का आशीर्वाद देना होता है, कृपा होती है। तो यहाँ पे गुरु रूप में भी विराजमान हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। ओम शंकराचार्याय नमो नमः। गुरु शंकराचार्य नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। तो यमदंड भय किसी के ऊपर न हो, ये कामना में करके कनकेश्वर को प्रणाम करता हूँ। सर्व कल्याण हो, सर्वविध कल्याण हो। हुट्टा अट्टा वाली माता मंदिर। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। ओम श्री लक्ष्मी सिंह महाराज यहाँ पे विराजमान कर रहे हैं। कुछ भक्त आए हैं, उनके सामने बैठे हुए हैं। ओम तत्सत।